एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। महाराष्ट्र की कस्बा पेट सीट पर भाजपा का 28 साल पुराना किला महाविकास आघाड़ी ने तोड़ दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह भी कड़वा सच है कि उद्धव ठाकरे के बिछड़ने की कोई पूर्ति महाराष्ट्र में होती दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक उसे झटके लगते रहे। विपक्ष में दूरियां बनाने की कोशिश भी सफल होती दिख रही है। एक के बाद एक विपक्षी नेताओं को जेल भेजने की कार्रवाई का उतना फायदा जमीन पर नजर नहीं आ रहा है, बल्कि तीनों पार्टियों का मिलकर भाजपा को पछाड़ने का एकत्रित संकल्प राजनीतिक पटल पर कहीं ज्यादा कारगर दिखाई दे रही है। वैसे भी पार्टी ने जब से शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुखिया बनाकर सरकार खड़ी की है, तब से राज्य में कोई निर्णायक राजनीतिक जीत दर्ज कराने में पार्टी असफल रही है। मई 2021 में पंढरपुर विधानसभा उपचुनाव की सीट भाजपा ने झटकी थी, तब से देगलूर, नांदेड़, कोल्हापुर उत्तर और अंधेरी मुंबई की विधानसभा उपचुनाव में पार्टी बैकफुट पर नजर आई है। हाल ही में विधान परिषद उपचुनाव में भी शिक्षक व ग्रेजुएट सीटों पर एकमात्र कोकण शिक्षक सीट जीतने में सफल रही। इनमें भी नागपुर और अमरावती के गढ़ गंवाने की टीस उसे झेलनी पड़ी है। ताजा उपचुनाव में 28 वर्षों से गढ़ रही पुणे की कस्बा पेट विधानसभा सीट की हार पचाना आसान नहीं होगा। चिंचवड सीट बच तो गई, मगर शिवसेना का बागी उम्मीदवार 42,000 वोट न खींचता तो मुश्किल बढ़ सकती थी। एनसीपी उम्मीदवार को दिवंगत विधायक लक्ष्मण जगताप की विधवा ने 32,000 वोटों से हराया है। वैसे देखा जाए तो कस्बा पेट विधानसभा उपचुनाव का नतीजा बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है। इस चुनाव में क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। कोई भी स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं था। केवल भाजपा ही क्यों सफल नहीं होगी, लेकिन यह आज स्पष्ट हो गया है। इसी तरह राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में हुए उपचुनाव में भाजपा की नाकामी का कारण पार्टी की गलत प्लानिंग है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छिंदवाड़ा पहुंचे गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा में कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक ली, लेकिन जब वे बैठक लेने कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्हें कलेक्टर ने रिसीव नहीं किया तो वे नाराज हो गए और गाड़ी में बैठक वापस जाने लगे। आनंद फानन में कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर उनकी अगवानी की, तब जाकर उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सदन में तो बोलते नहीं और विदेश में जाकर देश के प्रधानमंत्री को बुरा भला कहते हैं। वे विदेश में जाकर देश का अपमान कर रहे हैं। दरअसल भाजपा के हिंदुत्व चेहरा रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह छिंदवाड़ा दौरे पर है। वे गुरुवार देर रात आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए यहाँ पहुंचे। शुक्रवार को सुबह अधिकारियों की बैठक लेने के लिए वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। मंत्री जी समय से बैठक में पहुंच गए, लेकिन अगवानी करने के लिए सिर्फ एडीएम गेट पर खड़े थे। कलेक्टर शीतला पटले को गेट पर नहीं देखकर मंत्री गिरिराज ने नाराजगी जताई और वापस अपनी कार में बैठ गए। आनंद फानन में कलेक्टर शीतला पटले को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर मंत्री गिरिराज का स्वागत किया, तब जाकर बैठक की गई। दरअसल भाजपा के हिंदुत्व चेहरा रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह छिंदवाड़ा पहुंचे और वे गुरुवार के देर रात आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए यहाँ पहुंचे। शुक्रवार को सुबह अधिकारियों की बैठक लेने के लिए वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। मंत्री जी समय से बैठक में पहुंच गए, लेकिन अगवानी करने के लिए सिर्फ एडीएम गेट पर खड़े नहीं थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिसंबर 2024 तक दिल्ली को तीनों लैंडफिल स्थलों से मुक्त कराना हमारा लक्ष्य। केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने शुक्रवार को ओखला लैंडफिल स्थल का दौरा किया और कहा कि लक्ष्य दिसंबर 2024 तक शहर को पुणे के सभी तीनों पहाड़ों से मुक्ति दिलाना है। दक्षिणी दिल्ली के इस दौरे के दौरान केजरीवाल के साथ उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी कैलाश गहलोत, महापौर शैली ओबेरॉय एवं निगम आयुक्त दानेश भारती थे। ओखला के इस स्थल पर बड़े स्तर पर कचरा डालने की शुरुआत 1990 के दशक में शुरू हुई थी। कई साल पहले ही यहाँ कचरा संग्रहण की क्षमता पूरी हो गई थी। ओखला लैंडफिल स्थल पर करीब 40 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट पहले से ही है। केजरीवाल ने स्थल पर संवाददाताओं से कहा कि पिछले कुछ सालों में करीब 20 से 25 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट यहाँ से हटाया गया, लेकिन अब भी यहाँ करीब 40 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट है। उन्होंने कहा पुणे के इस पहाड़ को हटाने का निर्धारित समय सीमा मई 2024 है, लेकिन हमारे अधिकारी एवं अभियंता
इस पर काम कर रहे हैं तथा हमारा लक्ष्य अगले साल मई के बजाय दिसंबर 2023 तक उसे हटाने की कोशिश करना है। उन्होंने कहा कि यह बायोमाइनिंग सूक्ष्म जीवों की मदद से अपशिष्ट को उपयोगी वस्तुओं में तब्दील करना की प्रचुर क्षमता है, लेकिन लैंडफिल से अपशिष्ट हटाने एवं निस्तारित करने की क्षमता कम है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।